हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे नेटवर्क बिल्डिंग इन एनजीओ सेक्टर। वाई नेटवर्किंग विद एनजीओज। सबसे पहले हम बात करते हैं कि एनजीओज क्यों नेटवर्किंग करें, और एनजीओज जो गैर सरकारी संगठन है, जो खुद में स्वयं एक संगठन है, उसे नेटवर्किंग की आवश्यकता क्यों महसूस होती है। तो आज हम देख रहे हैं कि देश में ऐसे बहुत से संगठन हैं जो खुद संगठन है, लेकिन फिर भी उन संगठनों को भी एक नेटवर्क की, एक यूनियन की, एक अलायंस की आवश्यकता है, क्योंकि एनजीओ सेक्टर भी एक सोशल सेक्टर है जो सोशल वेलफेयर के क्षेत्र में काम करता है। और इस सेक्टर में काम करने के लिए भी एनजीओज को भी स्ट्रेंथ चाहिए, पावर चाहिए, यूनिटी चाहिए। और इसके अलावा भी ऐसे बहुत से चैलेंजेस हैं जो आज के समय में एनजीओ सेक्टर फेस कर रहा है। इसीलिए जब सोशल सेक्टर में भी एनजीओ सेक्टर एक अकेला सेक्टर बच गया, तो इस सेक्टर को भी नेटवर्किंग की आवश्यकता महसूस हुई। और नेटवर्किंग के माध्यम से एनजीओज़ को बहुत से बेनिफिट्स भी है। साथ ही जो आज के समय में एनजीओज़ जिन प्रॉब्लम को फेस कर रहा है, उसके लिए भी नेटवर्किंग बहुत ही ज़रूरी है। और स्पेशली जब एनजीओ सोशल सेक्टर में काम करता है, सोशल इश्यूज, सोशल प्रॉब्लम्स को लेकर काम करता है, तो वहाँ पर एनजीओज के लिए वाइड लेवल पर नेटवर्किंग होना, वाइड लेवल पर रिलेशनशिप्स को इस्टेब्लिश करना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि सोशल इश्यूज़ और जो सोशल प्रॉब्लम्स हैं वो बहुत से एरियाज़ में फैली हुई है, और इन इश्यूज़ पर आवाज़ उठाने के लिए एनजीओज जब अकेला सेक्टर बचा है, तो एनजीओज़ को भी बहुत ज़रूरी है कि वो भी कुछ यूनियंस, कुछ नेटवर्क के साथ जुड़े। कि नेटवर्क जो है वो खुद एनजीओ सेक्टर भी हो सकते हैं, ये एनजीओज़ नेशनल लेवल के भी हो सकते हैं, इंटरनेशनल लेवल के भी हो सकते हैं। इस नेटवर्क में कुछ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन भी जुड़ सकती हैं। इन नेटवर्क्स में कुछ कॉरपोरेट सेक्टर भी जुड़ सकते हैं, कुछ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन भी इन नेटवर्क से जुड़ सकते हैं। साथ ही कुछ और भी ऐसे लोग जो इस नेटवर्क से या सोशल सेक्टर से जुड़ना चाहते हैं, वो इस तरह के नेटवर्क से कनेक्ट हो सकते हैं। तो क्यों एनजीओज़ नेटवर्किंग करें, तो फर्स्ट है, इट इज़ नेसेसरी टू प्रोवाइड एनजीओज़ विद अ डिफरेंट वेराइटी ऑफ अप टू डेट एंड पर्टेंट इंफॉर्मेशन। एनजीओज़ को जो कि सोशल सेक्टर में काम करता है, इस सेक्टर के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो अपने आप को अप टू डेट रखे रिसेंट इश्यूज से, रिसेंट सोशल प्रॉब्लम से, रिसेंट पॉलिसी से, रिसेंट लेजिस्लेशन से, और जो भी अपडेट्स हो रहे हैं उन सभी से। तो कहीं ना कहीं नेटवर्क एक ऐसा टूल है जिसके माध्यम से एनजीओज़ को ये नेटवर्क जो है बहुत तरह की वैरायटी ऑफ इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड करवाता है, उसको अपडेट रखता है। उसके लिए ज़रूरी है कि एनजीओज़ जो है वो बहुत से सेक्टर के साथ में नेटवर्किंग करे। सेकेंड, फॉर डिफाइनिंग लिंकेजेस विद अदर ऑर्गेनाइजेशन इन अदर सेक्टर और इंडस्ट्री। एनजीओज़ के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो बहुत से सेक्टर के साथ में लिंकेजेस भी रखें। एनजीओज़ के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो बहुत से सेक्टर के साथ में अच्छे रिलेशनशिप भी रखें, क्योंकि एनजीओज़ जिन सेक्टर में काम करता है वहाँ पर भी लोगों के साथ में रिलेशनशिप्स को मेंटेन करना, बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा भी ऐसी बहुत सी एजेंसीज़ हैं जिसमें गवर्नमेंट एजेंसीज़ भी हैं, कुछ प्राइवेट एजेंसीज़ भी हैं, कुछ कॉरपोरेट एजेंसीज़ भी हैं। उनके साथ भी अगर एनजीओज़ लिंकेजेस रखता है तो उसे कई तरीके के बेनिफिट्स मिलते हैं। लाइक फंडिंग को लेकर बहुत सा बेनिफिट्स मिलता है, वो ऐसे सेक्टर के साथ में पार्टनरशिप कर सकता है। इसके अलावा भी कई तरह का असिस्टेंस जो है वो ये सेक्टर जो है वो इन्हें प्रोवाइड करते हैं। थर्ड है, इट इनेबल एनजीओज टू एनहांस एंड डेवलप मोर इनोवेटिव एंड इफेक्टिव प्रोग्राम्स एंड प्रोजेक्ट्स। एनजीओ जो है वो डिफरेंट टाइप के प्रोग्राम्स और प्रोजेक्ट्स के इम्प्लीमेंटेशन के थ्रू जो है वो काम करते हैं। इन प्रोग्राम और प्रोजेक्ट को इफ़ेक्टिवली इम्प्लीमेंट करने के लिए और भी ज़्यादा इनोवेटिव डेवलपमेंट करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि एनजीओज़ जो हैं वो इन नेटवर्क के साथ में जुड़े और कनेक्ट हो। अब नेटवर्क क्या है? नेटवर्क इज़ अ ग्रुप और सिस्टम और ग्रुप ऑफ सिस्टम ऑफ इंटरकनेक्टेड पीपल और थिंग। कुछ
लोगों का समूह है या एक तरह का लोगों का इंटरकनेक्शन का एक सिस्टम है, उसे हम नेटवर्क कहते हैं। नेटवर्किंग टू इंटरेक्ट विथ अदर्स ग्रुप्स और सिस्टम टू एक्सचेंज इंफॉर्मेशन और डेटा फॉर डेवलप प्रोफेशनल और सोशल कॉन्टैक्ट। कुछ प्रोफेशनल और सोशल कॉन्टैक्ट को डेवलप करने के लिए नेटवर्किंग के थ्रू कुछ ग्रुप्स के साथ में इंटरेक्ट करना और इन्फॉर्मेशन को एक्सचेंज करना एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप को, ये पूरा ही जो प्रोसेस है वो नेटवर्किंग कहलाता है। यानी जब कोई एनजीओ जो है वो अपना कोई नेटवर्क बनाता है तो डेफिनेटली बहुत से ऑर्गेनाइजेशन उससे कनेक्ट होते हैं, जिससे उस एनजीओ के बहुत से प्रोफेशनल और सोशल रिलेशनशिप्स और कॉन्टैक्ट जो है वो बढ़ते हैं। साथ ही हर एनजीओ जो है वो दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के साथ अपनी प्रॉब्लम्स को, अपनी इन्फॉर्मेशन को, अपने काम करने के तरीक़ों को, सभी को जो है वो शेयर करता है और इसी से एक स्ट्रॉन्ग नेटवर्किंग बनती है। और कहीं ना कहीं एनजीओज़ की पर्सनल और जो प्रोफेशनल ग्रोथ है, वर्किंग ऑर्गेनाइजेशन की जो ग्रोथ है वो कहीं ना कहीं इस तरह के नेटवर्किंग से ही बनती है। और ये नेटवर्किंग जो है वो इंटरडिपेंडेंट है, हर ऑर्गेनाइजेशन दूसरे ऑर्गेनाइजेशन पर डिपेंडेंट होता है। और गवर्नमेंट के थ्रू और जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं दूसरे ऑर्गेनाइजेशन, उनके थ्रू इन एनजीओज़ को बहुत सी इन्फॉर्मेशन मिलती है। साथ ही फंडिंग को लेकर जो चैलेंजेस एनजीओ सेक्टर फेस कर रहा है वो चैलेंजेस भी जो है वो कम होते हैं, क्योंकि एनजीओ जो है वो नेटवर्क बिल्डिंग के थ्रू इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है। तो सम आर ऑर्गेनाइज्ड अराउंड स्पेसिफिक इश्यूज़, यानी कुछ एनजीओज़ जो है वो पर्टिकुलर इश्यूज़ को लेकर भी नेटवर्किंग करती है, जिसमें हो सकता है कि कोई एनजीओज़ जो है वो ह्यूमन राइट्स पे काम करती है तो उसको लेकर जो है वो नेटवर्किंग करती है, अपना एक अलग से ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप बनाती है कि जो भी इंटरेस्टेड एनजीओज़ या ऑर्गेनाइजेशन है ह्यूमन राइट्स के इश्यूज से जुड़ना चाहते हैं तो वो इस नेटवर्क से जुड़े। कुछ एनवायरनमेंट पर काम करती हैं तो कुछ हेल्थ पर, कुछ पॉवर्टी एरेडिकेशन को लेकर काम करती है तो कुछ रिहेबिलिटेशन और एम्प्लॉयमेंट को लेकर। तो कहीं ना कहीं ये सारे ही जो ऑर्गेनाइजेशन है उन ऑर्गेनाइजेशन के नेटवर्क का पर्टिकुलर कोई इशू होता है और जिन भी ऑर्गेनाइजेशन का जो इंटरेस्ट है उन इश्यूज से कनेक्ट होता है तो वो उन ऑर्गेनाइजेशन से कनेक्ट हो जाते हैं और अपना एक अलग से नेटवर्क बिल्ड करते हैं।